हेलो क्लास 10। आज हम करने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 5th में एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर कितने होंगे? कितने होंगे मीन्स एंड निकालने के लिए कहा गया। हाउ मैनी नंबर्स, हमें टर्म निकालनी है। हाउ मैनी टर्म्स होगी जो कि डिवाइड होगी बाय 7। सो 3 डिजिट नंबर होता क्या है? 3 डिजिट नंबर शुरू होता है 100 से और ख़त्म होता है 999 पे। हमने इसके बीच में जो भी नंबर 7 से डिवाइड होता है वो लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा जो कि 7 से डिवाइड होता है, वो आएगा 105। ये 7 से हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 112। इन द सेम वे लास्ट नंबर हमारा रहेगा 994। इट मीन्स ये हमारी गिवन सीरीज है। सो एपी हमारे पास आ गया 105, 112 एंड 994। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है 105 एंड 994। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ और ए एन के साथ। ए एन मीन्स लास्ट टर्म। यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू है 7। सो गाइस, आपको तो पता ही है फार्मूला आपका ए वन पे नहीं लगता है, ए एन पे लगता है और डी पे नहीं लगता। सो हम फार्मूला लगाएंगे ए एन पे। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास है 105 एंड हम निकालेंगे और डी की वैल्यू है 7। आफ्टर ट्रांसपोजिंग ये हमें आंसर दे रहा है 889। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो शिफ्ट होके ये डिवाइड का रोल प्ले करता है। सो गाइस, हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 128। इट मीन्स देयर आर 128 numbers which are 3 digit number. We can say that there are 128 number which is divisible by 7,
of 3-digit numbers. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14. ये आपसे कह रहा है हाउ मैनी मल्टीप्लाई ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 24, जो कि 10 और 24 के बीच में 250 के बीच में लाई करती है. सो 4 की मल्टीप्लाई 10 तो नहीं होती, 11 भी नहीं होती, 12 होती है. नेक्स्ट 16 होती है. इन द सेम वे लास्ट टर्म जो होगी, जो कि 4 से मल्टीप्लाई होती है, वो है 248. इट मीन्स AP हमारा आ गया 12, 16 एंड 248. इसमें भी पूछा गया है हाउ मैनी टर्म्स, मीन्स आपको n की वैल्यू निकालनी है. अब जब हमारे पास AP आ जाता है, हमें मिल जाती है फर्स्ट टर्म, 248 यहाँ पे है लास्ट टर्म, जिसको हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं. D हमारे पास है 4. नाउ फार्मूला हम किस पे लगाते हैं? A पे फार्मूला नहीं लगता, AN पे लगता है, D पे फार्मूला नहीं लगता. मीन्स हमारा फार्मूला लगेगा AN पे. सो AN का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D. फार्मूला लगाने के बाद हम वैल्यू पुट करते हैं. A1 को हम A से भी रिप्रेजेंट करते हैं. After transposing, it will give us 236. 4 will be divided. So 59 plus 1 equal to 60. Means therefore there are 16 multiple of 4 which lie between 10 and 250. क्वेश्चन 15 आपसे पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ AP. आपको इसमें 2 AP दी गई है, हम उसको नाम दे लेते हैं AP फर्स्ट और AP सेकंड. 63, 65, 67, 3, 10, 17. इन्होंने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल. अब ये सीरीज चलती जा रही है, ये भी चलती जा रही है. कोई ऐसी टर्म आएगी, कोई ऐसी nth टर्म आएगी जब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी. सेम होगी मीन्स इक्वल होगी. हमें
वैल्यू निकालनी है यहाँ पे एन की, कि कौन सी टर्म पे वो वैल्यू सेम होगी। सो हम फर्स्ट एपी में हम लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए एन 1 के साथ, और सेकंड एपी में हम लास्ट टर्म रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए एन 2 के साथ। हमें गिवन में दिया गया है कि लास्ट टर्म इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख लेते हैं। अब फॉर्मूला इसी पे लगेगा। ए एन 1 थी हमारी फर्स्ट एपी की टर्म, जिसमें हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 63, डी की वैल्यू हमारे पास रहेगी 2। इन द सेम वे सेकेंड एपी में ए की वैल्यू हमारे पास रहेगी 3 और डी की वैल्यू हमारे पास रहेगी 7। तो हम पुट करेंगे ए एन 1 के फॉर्मूला में फर्स्ट एपी की वैल्यू, मीन्स ए रहेगा 63 और डी रहेगा 2। इन द सेम वे वैल्यू ऑफ सेकेंड एपी, ए हमारे पास है 3 और डी हमारे पास है 7। -63 will be 61। यहाँ पे मैंने एन 1 लिख दिया था, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं ए एन 2 का, तो हम यहाँ पे ए एन 2 में चेंज कर लेते हैं इसको। नाउ इन्होंने बोला है लास्ट टर्म सेम रहेगी एक टर्म पे जाके, तो वो टर्म सेम रहेगी ना, एन ही रहेगी। मीन्स कि मान लीजिए यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, तो ये टर्म तो थर्ड ही रहेगी ना, मीन्स ए एन की वैल्यू तो थर्ड ही रहेगी, एन तो सेम रहेगा। हम बोल सकते हैं n1 इज इक्वल टू n2 आर, और हम इसको 7n और 2n भी लिख सकते हैं। पहले लिखना कंपल्सरी था क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना था कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू चल रही है और यहाँ पे कौन सी वैल्यू चल रही है। अब हम इसको नॉर्मली लिख सकते हैं कि n1 इज इक्वल टू n2, जिसको हम n भी लिख सकते हैं। (65) इज इक्वल टू 5n। यहाँ पे n की वैल्यू हमें मिल रही है 13। मीन्स इन दोनों की 13 टर्म जो है वो इक्वल आएगी। Therefore 13th term of 2AP will be equal।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दिया गया है थर्ड टर्म ऑफ एपी और सेवंथ टर्म ऑफ एपी की दी गई है A5 से 12 ज़्यादा, एक्सीड मीन्स मोर, और हमसे पूछा गया है कि डिटरमाइन करो आप एपी। सो गाइस हमें एपी पूछा गया है, लेट कर लेते हैं एपी की टर्म्स A1, A2, A3 एंड सो ऑन। हमें गिवन में दिया गया है A3 एंड A7। ना हमारे पास ए की वैल्यू है, ना ही हमारे पास डी की वैल्यू है। सो हमें जो गिवन में दिया गया होता है, जिसका फॉर्मूला हमें आता है, हम उसी से क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं। जैसे A3 की वैल्यू है 16, और A7 की वैल्यू है A5 प्लस 12। तो हम A7 से शुरू करते हैं। A7 की वैल्यू है हमारे पास A प्लस 6D। A5 की वैल्यू होती है हमारे पास, फॉर्मूला होता है A प्लस 4D इक्वल टू 12। A और A कैंसिल क्योंकि सेम नंबर ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विल बी कैंसिल। यहाँ पे हमें D की वैल्यू मिल रही है 6। ऑन द अदर हैंड हमने तो सिर्फ इसी पे फॉर्मूला लगाया है, हम फॉर्मूला लगाएंगे A3 पे भी, A प्लस 2D इक्वल टू 16। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हमने D की वैल्यू 6 निकाली, तो हम पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू 16। D की वैल्यू हमारे पास है 6। सो हमारे पास आंसर आ रहा है 4। A4 मीन्स हमारे पास A1 की वैल्यू है 4। A1 की वैल्यू हमारे पास है 4। अब हम A2 निकालेंगे। A2 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। प्रीवियस टर्म है हमारे पास 4 और कॉमन डिफरेंस मीन्स D हमारे पास आ गया है 6। A3 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। प्रीवियस टर्म हमारे पास अभी आया 10 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 6। इन द सेम वे आप बहुत सारे टर्म निकाल सकते हो। सो देयरफॉर एपी क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म हमारी आई 4, सेकेंड आई है 10, थर्ड आई है 16 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एपी डिटरमाइन करने को बोला था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।